जी हाँ, आपने टाइटल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि चनों में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालें और होटल जैसे फ्राई चने खुद घर में बनाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी देने वाली हूँ आज आपको। फ्राई चनों की दावत में बनाएं, नाश्ते में बनाएं, सबका दिल जीत लें। वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स चैनल पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की रेसिपी में आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ कि इन चनों में कौन सा स्पेशल मसाला डाला जाता है कि जिससे ये चने बहुत ज़्यादा खुशबूदार, चटपटे और मज़ेदार हो जाते हैं। ये मसाला आप घर में कैसे बना सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स पर इन मसालों को आपने डालना है और कितना कितना डालना है, मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और फाइनल लुक को हरगिज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फ्राई चने बनाना, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और चटपटे होते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपने चनों का जो इंतखाब करना है वो है जी, पहली टिप आपकी यह है कि आपने मोटे चने नहीं लेने, बल्कि छोटे बारीक चने जो होते हैं उनका इंतखाब करना है। बारीक चने आधा किलो मैंने ले लिए हैं। इनको साफ़ करके हमने धो लेना है। याद रखिए कि भिगोने से पहले इनको अच्छे से आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको गर्म पानी में भिगोना है। ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे के लिए आपने इनको ज़रूर रखना है गर्म पानी में, और इसमें आधा चम्मच मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं, वो डालना है। अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपने ढाँप कर रख देना है। रात गुजर जाएगी या 4 से 5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये चने साइज़ में डबल हो चुके होंगे, अच्छे से फूल चुके होंगे। ये देखें, चने हमारे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमने इस पानी को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसी पानी को हमने डाल देना है अपने प्रेशर कुकर में या पतीले में, जहाँ भी आप इनको उबालना चाहें। आपने इस पानी के साथ ही इनको उबालना है। आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी और भी डाल लें ताकि चने आपके अच्छे से गल जाएं, लेकिन पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि आपका पानी इसमें बाकी बचा हुआ रह जाए। चनों को चूल्हे पर चढ़ाकर साथ ही हमने ले लेना है एक साफ़ सा कपड़ा, जिसकी हमने बनानी है पोटली। इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दारचीनी है, 2 टुकड़े तेज़ पत्ता है, बादियान का फूल है, लौंग है 3 से 4 अदद, 1 चम्मच भरकर ज़ीरा डालेंगे और 1 चम्मच भरकर चाय की पत्ती डालेंगे इसमें। जी हाँ, चाय की पत्ती। इससे क्या होगा, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरा इससे हमारे चनों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें डालकर पोटली को हम अच्छे से बांध लेंगे और उबलते हुए पानी में या चनों में डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच हमने नमक का डाल देना है ताकि हमारे चने अच्छे से सॉल्टेड उबाल कर तैयार हों। अब हमने इसको ढाँप देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में उबाल रहे हैं तो 20 मिनट काफ़ी होंगे, लेकिन अगर आप पतीले में खुले बर्तन में उबाल रहे हैं तो 1 घंटा आपने हल्की आंच पर इनको उबाल लेना है ताकि चने आपके अच्छे से गले हुए होने चाहिए। अब कुछ खड़े मसाले ले रहे हैं जी हम। तेज़ पत्ता है, दारचीनी है, लौंग है, साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच आपने लेना है सौंफ का। साबुत मिर्चें ली हैं मैंने। इन सारे खड़े मसालों को हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट। 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद छोटी इलायची भी आपने डालनी है, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं। इनको हमने 30 से 35 सेकंड तक, 40 सेकंड तक हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है आपने इनको, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ जाए। रोस्ट करने के बाद आपने इनको अच्छा सा पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। देखिए, मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हमने इसमें कुछ और मसाले शामिल करने हैं, जिसमें है नमक, हल्दी, खुश्क धनिया। अगर आपके पास पिसा हुआ ना हो तो आप पहले से रोस्ट करके उन मसालों के साथ ही इनको ग्राइंड कर सकते हैं। कलवंजी है और आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाँ, इसमें 1 चम्मच आपने आमचूर पाउडर भी डालना है। आपके पास अवेलेबल हो तो वो आपने ज़रूर डालना है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसालों को मिक्स करेंगे और ये हमारा फ्राई चना मसाला तैयार हो चुका है। इसको रख देंगे साइड पर। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में डालकर। और अभी हम जो रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे वो भी आप देखते जाएं किस पॉइंट पर हमने कितना मसाला शामिल करना है। साबुत लहसुन लिया है मैंने, 8 से 10 जवे ले लें। साबुत मिर्च है सब्ज़, इसके दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। अगर आपके पास मोटी मिर्च हो तो वो भी ले सकते हैं आप।
सब्ज़ मिर्च और लहसुन के फ्राइंग का टाइम एक है, इसलिए इन दोनों को हम पहले डालेंगे। और टमाटर को मैंने मोटे कतलों में काट लिया है उसको, लेकिन अभी हम इसके साथ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, टमाटर आपने पहले नहीं डालने। चुटकी भर नमक डालकर इनको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ताकि इनका कलर अच्छा सा गोल्डन सा आ जाए। और फिर इसमें साथ हम शामिल कर देंगे अपने टमाटर को फ्राई करना है आपने सिर्फ 15 से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो टमाटर आपके ज़्यादा गल जाएंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें अभी डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना वो ऑयल में जलेगा और आपको अजीब सी स्मेल आएगी, आपके ऑयल का टेस्ट भी और लुक भी चेंज हो जाएगी। इसी मसाले वाले ऑयल में डाल देंगे अब हम टमाटर। मोटे कतलों में काटे हैं मैंने, आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा मोटा होना चाहिए। सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ऑयल को हम छोड़ देंगे वहीं पर। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये सब्जियां फ्राई हुई हुई। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे करती चलूँ कि जहाँ जिस स्टेप पर आपको मेरी वीडियो, मेरी टिप कोई अच्छी लगे उसको वहीं पर लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। वीडियो को कंटिन्यू रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी फ्री में मिल जाए। तो जनाब उसी ऑयल में अब हमने डाल दिए हैं आलू आपने एक साइज़ के लेने हैं कोशिश, और दरमियान से उनको कट लगाकर मैंने बराबर 4 हिस्सों में उनको काट लिया है। आलू को हमने इसी ऑयल में फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। यही जो मसाला हमने फ्राई चने का बनाया है 2 टीस्पून हमने इसमें डालने हैं और आलूओं को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आधा कप पानी डालकर इनको हमने दम लगा देना है। दम हल्की आंच पर लगाना है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। बहुत ही आसान, मज़ेदार और चटपटे किस्म के चने हैं, बनाइएगा ज़रूर। सर्दियों में स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं, नाश्ते में, दावत में या समोसा चाट के साथ ये चने बनाए जाते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपके घर वालों को ये चने कैसे लगे। आई होप आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। तो जनाब आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके थे, फ्राई हो चुके थे, देखने में ही कितने चटपटे लग रहे थे। अब इसी ऑयल में हमने डाल देना है लहसुन को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आंच आपने मीडियम रखनी है वरना साइड से जो हमारे मसाले ऑयल में डले हुए हैं वो जल जाएंगे। और चने हमारे अच्छे से गल चुके थे, पानी उसमें थोड़ा सा बाकी था, उसको भी हमने स्ट्रेन करके सिर्फ चने हमने इसमें डालने हैं। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चने आपके बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए, लेकिन टूटने नहीं चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान साथ में रखिएगा। चनों को डालकर आंच आपने थोड़ी तेज़ कर देनी है। वही जो हमने मसाला बना कर रखा था 2 टीस्पून हमने इसमें मज़ीद डालने हैं और इनको अच्छे से कर लेना है फ्राई करते हुए बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और चने हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने डिश आउट कैसे करना है। अगर आपने किसी दावत वगैरह में रखने हैं तो आपने किसी बड़ी प्लेट या बड़े चावल वाली जो डिश होती है उसमें निकालने हैं, या फिर उससे भी बड़ी परात में निकालने हैं। सारे चने निकालने हैं, साथ में एक साइड पे फ्राई आलू रखने हैं, फ्राई किए हुए टमाटर और हरी मिर्च रखनी है, लीमू और हरा धनिया डालकर। लहसुन जो हमने फ्राई किया था उसको आपने ऊपर गार्निश करना है। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग होंगे। खाने वाले रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और सारा बर्तन चट कर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।